हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो छोटा सा ही लेक्चर है। तो कल हमने पढ़ा था कि बेसिक हिस्ट्री जोग्राफिया पढ़ी थी हमने, कि उसमें बताया था किस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया था जोग्राफिया का। तो आपको पता होगा अब नायब तहसीलदार JKSS की जितनी भी पोस्टें निकली है उनके लिए हम कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन बहुत ही टफ है, तो हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं। तो आज का सेकेंड लेक्चर है। आज हमें पढ़ना है ट्रैफिक ऑफ कैंसर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ट्रैफिक ऑफ कैंसर की बात करें, सारी 23 डिग्री नॉर्थ से निकलता है हमारा ट्रैफिक ऑफ कैंसर। ये थोड़ा मैंने रफली मैप बनाया है कि जो सेंटर में आता है बिल्कुल इक्वल उसे कहते हैं। जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है उसे इक्वेटर कहते हैं, और जो इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करता है उसे कहते हैं ट्रैफिक ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार आया है। अब आती है बात कि ट्रैफिक ऑफ कैंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वली 8 स्टेट्स से पास होता है। कौन सी 8 स्टेट्स से पास होता है ये हम पढ़ेंगे आज। ये थोड़ी मैंने ट्रिक बनाई है। MP ऑफ राजस्थान, चार्मिंग मिजोरियम, गोइंग टू त्रिपुरा ऑफ वेस्ट झारखंड। तो ये मैंने थोड़ी ट्रिक बनाई अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे कि MP फॉर मध्य प्रदेश, RJ फॉर राजस्थान, CH चार्मिंग मीन छत्तीसगढ़, मिजोरम। आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो। तो मेन जो है ट्रैफिक ऑफ कैंसर इंडिया को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करता है। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, इंडिया को दो हिस्सों में कौन डिवाइड करता है? ट्रैफिक ऑफ कैंसर करता है। कौन सी डिग्री पे आता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अब आता है कि वर्ल्ड को कौन दो हिस्सों में डिवाइड करता है? वो है इक्वेटर, जो मैंने रफली मैप बनाया है उसे कहते हैं इक्वेटर। फिर आती है कौन सी 8 स्टेट से पास होता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, गुजरात, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड। इन 8 स्टेट से पास होता है ट्रैफिक ऑफ कैंसर। उसके बाद फिर आती है नेक्स्ट बात, उदयपुर त्रिपुरा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज़ द क्लोजेस्ट पॉइंट टू ट्रैफिक ऑफ कैंसर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ट्रैफिक ऑफ कैंसर के क्लोजेस्ट कौन सी स्टेट है हिंदुस्तान में? वो है त्रिपुरा। जो उदयपुर है उसमें, जो त्रिपुरा स्टेट में उदयपुर है, तो उसमें आता है ट्रैफिक ऑफ कैंसर। उदयपुर एक ज़िला है, उसमें आता है उदयपुर, तो वो ट्रैफिक ऑफ कैंसर के क्लोजेस्ट है। इसके साथ आज हमें नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है, इसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। आज हमें थोड़ा ही पढ़ना है। पहले हम देखेंगे कि आप सभी को पढ़ना कैसे है। तो आइलैंड पढ़ना है आज हमें, आइलैंड। तो आपको पता होगा इंडिया के पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक तरफ जो इंडिया के पास, अगर रफली मैं बताऊं, ये नॉर्थ साइड है, ये साउथ साइड है, ये ईस्ट साइड है, और ये वेस्ट साइड है। तो हमारी जो ईस्टर्न साइड में आता है अंडमान एंड निकोबार, और वेस्टर्न साइड आता है हमारा लक्षद्वीप। तो हमने थोड़ा इसके आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लक्षद्वीप में और कौन से MCQ बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार में कौन से ऐसी हाईएस्ट पीक है, कौन सी साइड, वो सब पढ़ेंगे। तो लक्षद्वीप की पहले हम बात करें, जो इंडिया के वेस्टर्न साइड में आता है। इसमें अरेबिक सी आता है, अरेबिक सी में आता है लक्षद्वीप। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो लार्जेस्ट आइलैंड जो इसका है वो कौन है? ग्रुप नोट, वो नोट है। फिर आते हैं सदर्न मोस्ट आइलैंड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट, मानो कि इंडिया है, इंडिया का पढ़ा था हमने कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो आपको पता है वो क्या था? वो था अंडमान एंड निकोबार में ही था, जिसे पिग्मिलियन पॉइंट कहते हैं। उसी तरह लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसको कहते हैं मैनिकोय आइलैंड। क्या है वो? मैनिकोय आइलैंड। कैपिटल क्या है लक्षद्वीप की? वो कवात्री है। ये कि JKSSB के क्लास 4 एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। ये पढ़ा हमने थोड़ा रफसी लक्षद्वीप के बारे में। जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करोगे, पहले आप शार्ट में पढ़ोगे फिर लेंथी में पढ़ोगे, तो वैसे वैसे आपको समझ आएगा। जब भी आप ABCD पढ़ोगे, उसके बाद A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो ऐसे ही आपको समझ भी आएगा। फिर है लक्षद्वीप की बात। लक्षद्वीप हमने पढ़ दिया। ये रफली मैंने मैप बनाया। इस तरफ है अंडमान एंड निकोबार, इस तरफ है लक्षद्वीप। अब पढ़ना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये बे ऑफ बंगाल में आता है। सबसे पहले क्वेश्चन, यहाँ पर भी मिनी ग्रुप ऑफ आइलैंड है। इसकी कैपिटल क्या है अंडमान एंड निकोबार की? वो है पोर्ट ब्लेयर। इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, मगर इसकी हाईएस्ट पीक है सडल पीक। क्या कहते हैं? सडल पीक। सडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार की। जैसे हम हिमालय पढ़ेंगे आगे, कि हिमालय जो है उसमें ग्रेटर हिमालय आता है। ग्रेटर हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी? आपको पता होगा माउंट एवरेस्ट है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, माउंट एवरेस्ट है। तो ये आपको पता होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी। चैनल को शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम पर रहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे JKSSB का हो, सेंट्रल लेवल हो, रेलवे हो, नायब तहसीलदार हो, तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है आपके लिए वीडियो। तो मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में।